वेलकम टू बैक माय चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पठारिया सर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और कभी कभी हमें क्या होता है, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें हमें लॉग का यूज करना पड़ता है और हमें उसमें लॉग की टेबल गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें पहले से कुछ वैल्यू याद करके चलना चाहिए और वो वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू है। ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा होगा कि वैल्यू कैसे याद करें, वैल्यू तो बहुत अजीब सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, log 2, log 3, log 5 और log 7 ये वैल्यू थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। देखिए log 1 की वैल्यू वैसे ध्यान रहती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, किसी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, ज्यादा उसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, और बुक के जो टेबल गिवन होती है वो टेबल 10 बेस पर होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 1 किया जितने 0 होते हैं उतनी इसकी वैल्यू होती है। अगर बेस हमारा कितना 10 है, अगर बेस हमारा 10 है तो बेस 10 पर क्या होता है, log की वैल्यू बेस 10 है तो 1 किया जितने 0 आते हैं उतनी इसकी वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, इसके उसमें आगे ध्यान देना, अगर हमें ये हम log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यू याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू में टोटल पूरी वैल्यू याद हो जाती है। देखिए अगर हमें log 2 की वैल्यू याद है तो log 4 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, log 4। ठीक है, इसको लिख दिया log 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, क्लियर है। अब देखिए log m टू द पावर n जो होता है वो n log m होता है, n log m टू द पावर n log m होता है। ठीक, n log m। अब ध्यान देना n log m के बाद अब इसमें आ गया, इसमें log 2 आ गया है, उसमें log अगर 2 आ गया है तो मैं log 2 की वैल्यू, अब देखिए log हमने 2 को 2 लिख दिया है, log 2 की वैल्यू क्या है 0.301 है। log 2 की वैल्यू हमें याद होना चाहिए 0.301 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0.602 आ गया। ठीक है, तो log 4 की वैल्यू 0.602 आ गई, 0.602 आ गई। तो अगर मैं log 2 की वैल्यू अगर मैं याद है तो हम log 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं log 3 की वैल्यू याद है, log 2 की वैल्यू याद है, तो इन दोनों की हेल्प से हम log 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। log 6 की वैल्यू देखिए किस तरह से निकालेंगे, देना ऐसे में हम लिया log 6 लिया, हम इसको लिख देंगे log 2 into 3, 2 into 3। ठीक है, log 2 into 3। अब log m into n जो होता है वो log m प्लस होता है log n। log m into n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। ठीक है, ध्यान log 2 प्लस log 3 हो गया है। log 2 की वैल्यू अपने पास नहीं है 0.301। ठीक है, इसके बाद प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.477। ठीक है, ऐड करो तो 7 और 1 हो जाएगा तुम्हारा, 1 और 7 कितना हो गया 8, 0 और 7 7 हो गया। ठीक है, 3 और 4 7 हो गया, 0.778 आ गया, तो 0.778। तो log 6 की वैल्यू भी अपन पास आ गई। ठीक है, इसके बाद log 7 की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। अब log 8, तो log 8 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। log 8 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, अगर log 8 की वैल्यू हमें निकालना है तो log 8 की वैल्यू निकालने के लिए हम log 2 की वैल्यू का यूज करेंगे। देखिए हमने लिया log 8 लिया, इसको लिख देंगे log 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3। log m टू द पावर n जो होता है वो n log m होता है, n log m। ठीक है, 3 और log 2 आ गया। अब log 2 की वैल्यू में याद होना चाहिए और log 2 की वैल्यू अपने पास क्या है 0.301। मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 3 3 9। ठीक है, 0.903 आ गया, 0.903 आ गया, 0.903। अब log अगर 9 की बात करें तो log 9 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें log 3 की वैल्यू याद है तो। अगर हमें log 3 की वैल्यू याद है log 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो log 9 को लिख देंगे इस तरह से log 3 का स्क्वायर। log m टू द पावर n जो होता है वो n log m होता है, तो जैसे 2 आगे आ जाएगा 2 log 3। ठीक है, 2 log। अब log 3 की जो वैल्यू है, log 3 की वैल्यू वो log 3 की वैल्यू 0.477 है। ठीक है, तो यह जाएगा 0.477। ठीक है, क्लियर है। log 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो,
2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14, 50 में जा 1, 2 4 जा 8 9, 0.954 आ गया, 0.954, ठीक है, अगर 0.954, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि इसमें से हमें मेन ये 4 वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हम याद कर लेते हैं तो log 1 की वैल्यू तो 0 याद ही होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये भी याद रहती है, ठीक है। अगर हम ये 4 वैल्यू और याद कर लेते हैं तो हम इसके बाद क्या नाम, ये वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाती है तो क्या ना, हमें टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकालना पड़ेगा, मेंटिसा नहीं देखना पड़ेगा टेबल से, ठीक है। डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये अगर तुम 4 वैल्यू याद करोगे तो इससे तुम्हारी बहुत सारी वैल्यू निकल के आ सकती है, और 95% जो वैल्यू उसमें रखी जाती है, जो मैनेज की जाती है, वो वैल्यू का काम हम इनसे चला सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 10 का हम जैसे 2 का फैक्टर कुछ भी हो, जैसे 32 हो, 16 हो, 64 हो, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। 3 का फैक्टर हो, 5 का फैक्टर हो, 7 का फैक्टर हो, 8 का फैक्टर हो, ठीक है। ये वैल्यू याद रखिए। जैसे हमें 125 हमें निकालना, इसकी वैल्यू निकालना है मेरा, हमें निकालना log 125 निकालना, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे log 5 का क्यूब, ऐसा लिख देंगे। log m टू द पावर n log m होता 3 log 5, ठीक है, 3 log 5। अब log 5 की वैल्यू में याद है 0.699 होता है, 0.699 मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, log 64 की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, log 64 को लिख देंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ठीक है। देखिए log m टू द पावर n log m होता है, n log m 6। log 2 की वैल्यू में याद है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6080 1.806, ठीक है। तो इस तरह से क्या नाम है, अगर हम 10 तक की वैल्यू याद कर लेते हैं तो बहुत सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 10 तक की वैल्यू याद, ठीक है। और उसमें भी क्या हमें 4 वैल्यू पर ध्यान देना है मेनली, इसके बाद तो वैल्यू सब बनी जाती है। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1 होती है और हम वैल्यू बना सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक हमने ये डिस्कस किया है कि विदाउट लॉग टेबल के भी हम काम चला सकते हैं, अगर हम 10 वैल्यू याद करके चलते हैं तो, क्लियर है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।